बच्चों, आज की वीडियो है हमारी प्रैक्टिस वीडियो। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब तक हमने शूट की सभी कंसेप्ट क्लियर कर लिए है, सभी कंसेप्ट पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ गया होगा और अब आप एबल हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस वीडियो में करते हैं प्रैक्टिस। पहले मैं आपको सेंटेंस दूंगी, आपको उसे इंग्लिश में बनाकर देखना है शूट के स्ट्रक्चर के साथ में। अगर आप बना पाए तो इसका मतलब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, अगर नहीं बना पाए तो इसका मतलब आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो फिर प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब बिना किसी देरी के करते हैं इसे शुरुआत। तो हमारा पहला सेंटेंस है, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। आपको मुझसे पूछना चाहिए था। तो इसे बनाकर देखिए, मैं दूंगी आपको थोड़ा सा वक्त, उसके बाद मैं आपको आंसर डिस्प्ले करूंगी, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। यू शुड हैव आस्क्ड मी। यू शुड हैव आस्क्ड मी। आपको मुझसे पूछना चाहिए था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। आपको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। बनाइए इस सेंटेंस को। ये रहा आपका आंसर। यू शुड हैव बीन इन द स्कूल। यू शुड हैव बीन इन द स्कूल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यह सामान दुकान में भेजा जाना चाहिए था। यह सामान दुकान में भेजा जाना चाहिए था। बनाइए। This stuff should have been sent to the shop. This stuff should have been sent to the shop. Next, क्या मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था? क्या मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था? बनाइए। Should I not have been here? Should I not have been here? Next, उसने मुझे कॉल करना चाहिए। उसने मुझे कॉल करना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, पहले ही कंसेप्ट है हमारी शूट की। तो बनाइए। He should call him। अभी यहाँ पर हिम के, ये देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ना हिम के जगह पर मी चाहिए। ही शुड कॉल मी, यानी उसने मुझे कॉल करना चाहिए। तो ये आप करेक्शन कर लीजिए, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। ही शुड कॉल मी। ओके। नेक्स्ट, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बनाइए। I should not be here। I should not be here। नेक्स्ट, उन्हें इस काम की सही तनख्वाह दी जानी चाहिए। तनख्वाह यानी सैलरी। उन्हें इस काम की सही तनख्वाह दी जानी चाहिए। बनाइए इसे। They should be given enough salary for this work। They should be given enough salary for this work। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जितना जल्दी हो सके आपको यहाँ आ जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आपको यहाँ आ जाना चाहिए। बनाइए इसे। और एक बात आपसे फिर से कह दूं कि अगर आप इस चैनल के लिए नए हो, आपको ये सब कंसेप्ट नहीं पता, आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो आपको एक बात बता दूं कि ये सब वीडियो आप जितने भी सेंटेंस देख रहे हो, ये इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो प्लीज आप चैनल को विजिट कीजिए और उन वीडियो को देखिए और उसके बाद में यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। You should come here as fast as possible। You should come here as fast as possible। जितना जल्दी हो सके आपको यहाँ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, राज के पास किताब होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बनाइए इसे।
राज शुड हैव अ बुक, राज शुड हैव अ बुक। नेक्स्ट, आपने सच बताना ही चाहिए था। देखिए बताना ही चाहिए था, मैंने आपको इस पे बोला था ना कि जब भी हम एम्फसाइज कर रहे, जोर दे रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। तो अभी आप अपने दिमाग पर जोर दीजिए और इस सेंटेंस को बनाकर देखिए। ये रहा आपका आंसर। यू शुड हैव हैड टू टेल द ट्रूथ, यू शुड हैव हैड टू टेल द ट्रूथ। हैड से आपको पता लग गया होगा कि ये पास्ट की बात हो रही है। अभी ज्यादा इस पे एक्सप्लेनेशन दूंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत कुछ बताया हुआ है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आपको इस वक्त खाना बनाते होना चाहिए। पहले इस सेंटेंस को अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपको क्या बोला था कि कोई आपसे एक्सपेक्टेशन है कि इस वक्त आपको ये कर रहा होना चाहिए। उस सेंस में सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस उसी सेंस में है। ठीक है, चलिए बनाकर देखिए इसे। ये रहा आपका आंसर। यू शुड बी कुकिंग फॉर, यू शुड बी कुकिंग फूड राइट नाउ, यू शुड बी कुकिंग फूड राइट नाउ। ओके नेक्स्ट, आपको टॉप 3 में होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा हुआ है टॉप 3 में होना चाहिए, क्योंकि इतनी हिंदी तो मुझे भी नहीं पता कि आपको टॉप 3 में यानी ऊपर के 3 में होना चाहिए। और ये सुनने में थोड़ा अटपटा होता है। और मेन बात क्या है पता है क्या, कि आप ना उसी तरह से ट्रांसलेशन करने लग जाते हो, जो मेरे साथ में भी हुआ है। जब भी कभी मैं कोई सेंटेंस सुनती थी हिंदी में, तो उसे उसी तरह से ट्रांसलेट करती थी और फिर उसका मीनिंग कुछ गलत ही बन जाता था। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही लिखा है, आपको टॉप 3 में होना चाहिए। चलिए बनाइए इसे। ये रहा आपका आंसर। यू शुड बी इन टॉप 3, यू शुड बी इन टॉप 3। नेक्स्ट, उन्हें मुझसे चर्चा करनी ही चाहिए थी। अभी देखिए पहले जो सेंटेंस था उसमें करनी ही था और इसमें करनी ही चाहिए थी, पास्ट की बात हो रही है। सॉरी यहाँ पर आंसर भी डिस्प्ले हो गया, तो कोई बात नहीं। देखिए इस तरह से आपका आंसर था क्या, दे शुड हैव हैड टू डिस्कस विद मी। ओके, दे शुड हैव हैड टू डिस्कस विद मी। चलिए कर देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। और नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझसे मिलना ही चाहिए, उसने मुझसे मिलना ही चाहिए। दीजिए इसका आंसर, ट्राई कीजिए। ये रहा आपका आंसर। ही शुड हैव टू मीट मी, ही शुड हैव टू मीट मी। तो बच्चों ये थे हमारी प्रैक्टिस वीडियो। आई होप कि आपकी बहुत सारे प्रैक्टिस इन सेंटेंस से हुई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी ये वीडियो, अगर आपको मेरी लैंग्वेज अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे और इंस्पिरेशन मिल सके और कुछ चेंजेस हुए करना हुए तो वो भी मैं कर सकूं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्पोकन शिक्षा को प्यार देते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।